हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटीज़ को डिस्कस करा था और आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर आप इस बात से कंफ्यूज हैं कि सर ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ क्या है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इक्वलिटीज़ के लिए दिया था वही कॉन्सेप्ट आप इनइक्वलिटीज़ को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि जो ऑपरेशंस इनइक्वलिटीज़ की इक्वेशंस पे परफॉर्म होंगे तो वो कैसे बिहेव करेंगे और किस तरह से जो है ना वो आगे पीछे होकर हमें इक्वेशन को सोल्व करके देंगे, उसको समझने के लिए उसके ऊपर जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं वो किस तरह से होते हैं, किस बेस पे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ आज हम पढ़ेंगे। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में ये है, अगर आपके पास कोई भी 3 रियल नंबर हैं या 2 रियल नंबर हैं, लेट सपोज अगर आपके पास 2 रियल नंबर हैं ए एंड बी और ये रियल नंबर हैं, मतलब बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो अकॉर्डिंग टू ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये है कि ये ए जो है ना इसकी कंपैरिजन अगर करें तो ये बी के साथ 3 तरह से कंपेयर हो सकता है। किस तरह से हो सकता है कि ए की जो वैल्यू हो वो बी से बड़ी हो, या फिर ए की जो वैल्यू हो वो बी से छोटी हो। और तीसरा क्या हो सकता है कि ए की जो वैल्यू है वो इक्वल हो बी के। अगर हम एग्जांपल लें, ए की जगह पे 5 ले रहे हैं और बी की जगह पे 3 ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है 5 इज़ ग्रेटर, मतलब ए इज़ ग्रेटर देन बी, हमारे पास ये वाली है। मतलब इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर हम 2 रियल नंबर लेंगे तो उसका कंपैरिजन इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब इसमें जो ए की वैल्यू है, जो बी की वैल्यू है, ये इनके हिसाब से कंपेयर हो सकती है, या तो वो बड़ी होगी या छोटी होगी या इक्वल होगी। क्लियर है? सिंपल चीज़ों को आप सिंपल तरीके से समझें तो वो आपके लिए सिंपल रहेंगी। अगर इसको मैं कॉम्प्लिकेट करूँ तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, लेकिन अगर चीज़ छोटी सी है, उसे छोटा ही रखना है, देन हमें उसे अंडरस्टैंड भी छोटे तरीके से करना पड़ेगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, लेट सपोज हमारे पास ए, बी और सी तीनों रियल नंबर हैं। अब इन चीज़ों का ए, बी और सी इनका रियल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि हम प्रॉपर्टीज़ भी किसकी पढ़ रहे हैं? रियल नंबर्स की पढ़ रहे हैं। अगर ये नंबर्स रियल नंबर नहीं है तो ये प्रॉपर्टीज़ सारी उन पर अप्लाई हो ही नहीं सकती। क्लियर है? ओके, अगर हमारे पास तीनों ये रियल नंबर हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर ए बी से स्मॉलर है, और बी सी से स्मॉलर है। क्या कह रहा हूँ मैं? इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, ये अकॉर्डिंग टू इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर ये जो साइंस आ रहे हैं ना, ये इनइक्वलिटीज़ के साइंस है। किसके साइंस है? इनइक्वलिटीज़ के। अगर ए इज़ लेस देन बी है, बी इज़ लेस देन सी है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो ए बी लेस देन सी के होगा। ओके, इस तरह से अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है और बी इज़ ग्रेटर देन सी है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ए भी ग्रेटर होगा सी के। सर हमें एग्जांपल बताएं। लेट सपोज ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, एंड सी इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है? ए इज़ लेस देन बी है, मतलब
3 5 से छोटा है, 3 इज़ लेस देन 5, और b इज़ लेस देन c, b इज़ लेस देन c, मतलब 5 क्या है, 5 भी 8 से छोटा है। देन यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है a भी छोटा होगा c से, तो क्या 3 इज़ नॉट लेस देन 8, ऑब्वियसली। ये कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर है, क्लियर है, मिटा दूं मैं, ओके। अब इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी में लेट सपोज आपके पास a और b दोनों रियल नंबर हैं, और a इज़ लेस देन b है या a इज़ ग्रेटर देन b है। यही हो सकते हैं, या तो a छोटा हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी हम दोनों नंबर से कोई भी वैल्यू c ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने इक्वलिटीज़ में पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। बस ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके ज़्यादा डीप में, इसके एग्जांपल्स में हम जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अभी बहुत सिंपल है, और इसको सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए जो चीज़ जहाँ पर है उसे वहीं से समझें। ये क्या है, ये इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, इनइक्वालिटीज़ की एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे है, दोनों तरफ से हम कोई भी सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी। अगर हम नंबर ऐड कर रहे हैं और वो दोनों तरफ सेम है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब वो इक्वलिटी की है या इनइक्वालिटी की, वो डिपेंड करता है इन साइंस पे। अगर ये लेस देन ग्रेटर है देन आपको पता लग जाएगा कि ये इनइक्वालिटीज़ की है। अगर यहाँ पर इक्वल है देन वो क्या हो जाएगी, इक्वलिटीज़ की। देन इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सेम कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज आपके पास a और b दोनों रियल नंबर हैं, या तो a ग्रेटर हो सकता है b से या तो a लेस देन हो सकता है b से। दोनों तरफ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब ये इस तरफ जाते हैं ना, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो देन ये सारे कट जाते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग है, ओके। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किस तरह से, लेट सपोज आपके पास a और b दोनों रियल नंबर हैं, और अगर आपके पास कोई वैल्यू है जिसमें ये है कि a इज़ ग्रेटर देन b है, a इज़ ग्रेटर देन b है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। अब रेसिप्रोकल से मुराद क्या होता है, उसका इन्वर्स। अगर आपके पास a है देन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। अगर आपके पास 1/b है देन इसका क्या होगा, इसका होगा b। सही है, तो इस तरह से रेसिप्रोकल होता है, इस तरह से रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर a का रेसिप्रोकल क्या होगा, a का रेसिप्रोकल होगा 1/a, और b का क्या होगा 1/b। लेकिन जब हम इनके रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a b से बड़ा है, a इज़ ग्रेटर देन b, लेकिन जब हम इसके रेसिप्रोकल करेंगे देन a जो है ना वो लेस देन हो जाएगा, मतलब 1/a लेस देन हो जाएगा 1/b से। सर ये कैसे हो गया, सर इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अगर a इज़ ग्रेटर देन b है देन अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे 1/a तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा 1/b से। सही है, हम ये कह रहे हैं।
लेट सपोज हमारे पास एक प्रॉपर्टी है 3 इज़ ग्रेटर देन 2। सेम टू सेम इस तरह से लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ समझ में आ जाए। अब अगर हम इनके रेसिप्रोकेटिव निकाल लें तो क्या हो जाएगा 1/3 और 1/2। अब इनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है हम करके देखते हैं। पहले हम इसका निकाल लेते हैं। 1 को 3 का टेबल नहीं लगेगा, पॉइंट लगा दें 0 आ जाएगा और ये 3 0.3 आएगा। हम यहाँ पर 0.3 लिखते हैं। ओके, अब 1/2 का निकालते हैं। 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, 0.5 होता है। अब मुझे बताएं 0.3 बड़ा है ये 0.5, 0.3 बड़ा है ये 0.5। ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है 0.5। इसी तरह से समझ में आ गया। ओके, अगर यहाँ पर a इज़ लेस देन होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर ग्रेटर हो जाता। सेम यही एग्जांपल ले लें, इसको इस तरह से कर दें, देन ये क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, इस तरह से हो जाता। लेकिन आपने क्या करना पड़ता, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर इस तरह से। क्लियर है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कौन सी? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमने इक्वलिटी में भी पढ़ी थी और ये प्रॉपर्टी हम इनइक्वलिटी में भी पढ़ेंगे। अब इनका क्या मुराद है, इसका क्या मकसद है? इसमें ये है अगर आपके पास कोई भी दो वैल्यूज़ हैं जो उनमें से या तो कोई बड़ी हो सकती है या तो कोई छोटी हो सकती है, और यहाँ पर लेट सपोज कोई नंबर ऐड हो रहा है, इस तरफ से भी सी ऐड हो रहा है, इस तरफ से भी सी ऐड हो रहा है, और यहाँ पर सी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर सी मल्टीप्लाई हो रहा है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम जो है ना, अगर दोनों तरफ से सेम नंबर ऐड या मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, एज सिंपल एज। इन चीज़ों को इतना ही समझें और इसी तरीके से समझें जब तक आप इसकी एक्सरसाइज सोल्व ना कर लें, जब तक आप इसके एडवांस कॉन्सेप्ट में ना जाएं। तो ये थी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जिसका हमने आज एंड करा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलते हैं, एक्सरसाइज सोल्व करेंगे इसकी। अल्लाह हाफ़िज़।